आइए जाने देवउठनी एकादशी के दिन घर में तुलसी जी का विवाह कैसे करें। सबसे पहले पूजन सामग्री देख लीजिए। चौकी या पटिया, शालिग्राम जी या कृष्ण जी की मूर्ति, तुलसी का पौधा, 2 घी का दीपक और 1 तेल का दीपक, धूप, फूल, जनेऊ, कपूर, सिंदूर, रोली, हल्दी, चंदन, लाल चुनरी, सुहाग का सामान, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, साड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र आदि, लड्डू गोपाल जी के कपड़े, कलावा या मोली, गंगा जल, कलश, 1 नारियल, आम के पत्ते 5, सफेद तिल, क्योंकि भगवान नारायण को चावल अर्पण नहीं किए जाते, 4 गन्ने मंडप बनाने के लिए, मौसमी फल जैसे गन्ने का गट्टा, मूली, आंवला, सिंघाड़ा, बेर, शकरकंद, सीताफल, अमरूद, कच्ची इमली, चने की भाजी, ये सारी पूजन सामग्री बाजार में मिल जाएगी। लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, मिठाई, पंचामृत, सुपारी 4। अब आप सबसे पहले शाम का शुभ मुहूर्त देख लीजिए। वैसे तो इस दिन पूरे ही दिन शुभ मुहूर्त रहता है। अब सबसे पहले जहाँ चौकी या पटिया रखेंगे वहाँ अष्टदल कमल बना ले या रंगोली बना ले। अब तुलसी के पौधे को आंगन में या फिर घर की छत पर या पूजा वाले कमरे में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर बीच में स्थापित करें ताकि आप परिक्रमा लगा सके। और याद रहे तुलसी जी की चौकी को शालिग्राम जी की चौकी के बाएं तरफ रखे। अब एक दूसरी चौकी के नीचे रंगोली बना ले या फूलों से सजा ले और चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर शालिग्राम जी और सुपारी के गणेश जी को स्थापित करें। सुपारी के गणेश जी सुपारी में मोली लपेटकर बनाए जाते हैं। इन्हें विंध्याक जी कहते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप कृष्ण जी की मूर्ति या फोटो भी स्थापित कर सकते हैं। बस फोटो में कृष्ण जी अकेले होना चाहिए। अब दोनों चौकी के ऊपर गन्ने का मंडप सजाए, यानी कि चारों गन्ने को आपस में बांध दे। अब अपनी व सामग्री के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण कर ले और 3 बार आचमन कर ले। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलकर फिर हाथ धो ले। तुलसी जी और शालिग्राम जी पर भी गंगा जल छिड़क दे। अब घी का दीपक जलाए। याद रहे दीपक हमेशा 2 बत्ती का जलाना चाहिए और उसमें रोली, कुमकुम या चावल डालना चाहिए। अब चौकी पर थोड़े से सफेद तिल रखकर उस पर गंगा जल मिश्रित कलश की स्थापना करें। कलश में 5 आम के पत्ते रखें और उसमें एक सिक्का, रोली, कुमकुम आदि अर्पण करके उस पर एक नारियल रख दे और कलश पर स्वस्तिक बना दे। अब सभी का पूजन शुरू करें। शुरुआत गणेश जी से करें। गणेश जी का कोई भी मंत्र बोलते हुए जैसे कि ओम गणेशाय नमः बोलकर उनको जनेऊ, कलावा, रोली, कुमकुम, सिंदूर आदि पूजन सामग्री अर्पण करें। इसी तरह कलश की, गन्ने के मंडप की भी पूजा करें। अब तुलसी जी को लाल चुनरी पहनाएं, साथ ही गमले में साड़ी लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाएं और समस्त सुहाग सामग्री अर्पित करें। मंगलसूत्र बाद में अर्पण करेंगे। आप शालिग्राम जी या कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। अब कृष्ण जी को जनेऊ अर्पित करे और मूली चढ़ा दे और पीले वस्त्र पहना दे। रोली का टीका तुलसी को लगाए और चंदन का शालिग्राम जी को और सफेद तिल अर्पण कर दे। अब फूल अर्पण करे और जो भी नैवेद्य है, फल है, उनका भोग लगा दे और भोग में तुलसी दल रख दे। अब एक गाय के कंडे की कोर लेकर अग्नि प्रज्वलित कर ले और इसी भोग में से थोड़ा थोड़ा भोग आप अग्नि में लगाए और आचमन करा दे और धूप दीप दिखा दे। अब मेहंदी अर्पण करेंगे तुलसी जी और शालिग्राम जी को। अब तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी का लेप लगाएं और मंडप पर भी हल्दी लगाएं। हल्दी का लेप आप दूध में हल्दी मिलाकर बना सकते हैं। अब हल्दी की रस्म होने के बाद फेरों के लिए तुलसी जी और शालिग्राम जी का गठबंधन कर दे। गठबंधन करने के लिए आप कलावे का इस्तेमाल करें। एक लंबा कलावा ले, उसके एक हिस्से में लाल कपड़े में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और पुष्प डंडी वाले पान में रखकर बांध ले। कलावे के इस हिस्से को तुलसी जी पर रख दे और दूसरे हिस्से को कृष्ण जी के हाथ में पकड़ा दे। इस प्रकार गठबंधन कर दे। अब एक घी का दीपक जलाए और एक तेल का दीपक जलाए। घी का दीपक कृष्ण जी की तरफ रखना है और तेल का दीपक तुलसी जी की तरफ रखना है। अब दोनों दीपक को साथ में उठाकर घी के दीपक को तेल की जगह रखे और तेल के दीपक को घी की जगह रखे। ऐसा 7 बार करें। अंत में घी और तेल के दीपक की जगह बदल जाएगी, यानी कि घी का दीपक तुलसी जी की तरफ आ जाएगा और तेल का दीपक कृष्ण जी की तरफ चले जाएगा। यहाँ फेरे की रस्म पूरी होती है। अब एक चांदी के सिक्के या अंगूठी में कुमकुम या सिंदूर लेकर कृष्ण जी से छुआकर तुलसी जी को अर्पण कर दे, यानी कि मांग भर दे और इसी तरह मंगलसूत्र पहना दे।
अंत में तुलसी जी की आरती और कृष्ण जी की आरती करे और आसन के नीचे जल छोड़कर तुलसी व कृष्ण जी की परिक्रमा कर ले। परिक्रमा लगाते वक्त यह बोलते जाए और हाथ में धानी लेकर थोड़ी थोड़ी धानी कृष्ण जी और तुलसी पर छोड़ते जाए। अब देव उठाने के लिए चौकी को कुछ लोग ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा 4 बार उठाए और यह बोलते जाए, उठो देव बैठो देव, अंगुलिया चिटकाओ देव, कुंवारन की ब्याह करा दे, ब्याहन के नातरे करा दे। अब कृष्ण जी या शालिग्राम जी को तुलसी जी के गमले में रख दे और क्षमा प्रार्थना करके अपनी मनोकामना मांग ले। तुलसी विवाह पूजन के बाद तुलसी माता की ये कथा सुने। बुढ़िया माई को मुक्ति दी। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सारी बातें तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो उनकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि वो किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। है तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। इसी तरह के व्रत कहानी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।